नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। GHQ को एक हंगामी इकदाम क्यों उठाना पड़ा, इलेक्शन नताइज के बाद कौन सी ताकतवर शख्सियत अचानक बनी गाला पहुंच गई, रेड जोन की एक हसास इमारत में 1 घंटे तक क्या कुछ होता रहा और आबिद शेर अली की एक टीवी प्रोग्राम में एक खातून ने किस तरह लाइव दुर्गत बना दी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको यूसुफ रजा गिलानी और एक लड़की के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन और शर्मनाक वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। अब ये जो वीडियो सामने आई है ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को नशर नहीं किया और आप कह सकते हैं कि इस वीडियो को मरकजी चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब कराची के हल्का NA 237 से अचानक एक ताकतवर खातून की ऑडियो और ऐसी खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अगर आप अभी ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसी वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे सिर्फ पहले घंटे में 3 लाख से जायद मरतबा देखा गया और 1 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया। अब इसी वीडियो में 3 इंतहाई पुरस्कार किरदार भी नजर आ रहे हैं, इनमें एक खातून भी शामिल है। आपको इन तीनों किरदारों के चेहरे भी दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी बताएंगे ताकि आपको पता चले कि असल में हुआ क्या था। तो मामला यह है कि कराची के हल्का NA 237 में रात 9 बजे तक इमरान खान साहब यहां से इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक एक बड़ी गैर मामूली, बड़ी ही ड्रामाई किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि एक वीडियो सामने आती है और यह वीडियो फिर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इस वीडियो में 3 किरदारों को देखा जा सकता है। इन तीनों किरदारों को बड़े मखसूस अंदाज में शेल्टर दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ ताकतवर लोग इन 3 किरदारों को शेल्टर देते हैं। उसके बाद ये तीनों किरदार एक बड़ी ही घिनौनी किस्म की वारदात करते हैं और ये वारदात उस वक्त की जाती है जब इमरान खान साहब NA 237 कराची में लीड लिए हुए होते हैं। अब इसी दौरान ये जो 3 किरदार हैं इनके साथ सिंध पुलिस का एक जत्था नजर आता है। ये सिंध पुलिस के कई जो एहलकार हैं उनके साथ जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में घुसते हैं, वहां से ये बैलेट बॉक्सेस उठाते हैं। उसके बाद इन बैलेट बॉक्सेस में जो बैलेट पेपर्स हैं उन पर धड़ाधड़ ठप्पे लगाए जाते हैं और जाली वोटों से ये जो पूरे बैलेट बॉक्सेस हैं इनको अचानक भर दिया जाता है। अब ये जो वीडियो है ये PTI का जो कराची का ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी शेयर की गई है और इसी अकाउंट में यह भी बताया गया कि किस तरीके से आखिरी वक्त में कराची NA 237 का नतीजा तब्दील किया गया। लेकिन अब तक सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस का इस वायरल होने वाली वीडियो पर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं आई। लेकिन यहां पर कोई धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया। लेकिन यहां पर एक खातून के हाथों आबिद शेर अली की एक लाइव टीवी प्रोग्राम में दुर्गत बनने के मुतल्लिक भी एक वीडियो सामने आ गई है। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की वीडियो है क्योंकि आबिद शेर अली की ये जो दुर्गत बनी है ये कैमरों के सामने लाइव टीवी प्रोग्राम में बनी। अब चूंकि ये प्रोग्राम लाइव नशर हो रहा था, बराह रास्त इस प्रोग्राम को नशर किया जा रहा था, इसलिए ये जो पूरा एक आप कह सकते हैं कि तमाशा हुआ टीवी सेट के ऊपर, ये जो पूरा ड्रामा हुआ,
इसके तमाम मनाजिर बराह रास्त नशर हो गए और इस प्रोग्राम को नशर होने से नहीं रोका जा सका क्योंकि ये लाइव नशरियात थी। अब इसी प्रोग्राम से आबिद शेर अली की दुर्गत बनने की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और इस 40 सेकंड के क्लिप में क्या है आपको मुख्तसर बताते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि आबिद शेर अली की ये जो दुर्गत बनी इसकी वजह क्या थी। तो मामला यह है कि इस प्रोग्राम में अचानक एक खातून ने आबिद शेर अली के हवाले से बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी। ये चूंकि एक लाइव प्रोग्राम था और जो इस प्रोग्राम के मेजबान थे वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन हमेशा जो भी बराह रास्त प्रोग्राम होते हैं वहां पर मेजबान के पास इस किस्म की सूरत हाल को कंट्रोल करने का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है। अब आबिद शेर अली नून लीग के एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें नून लीग के अपने रहनुमा भी एक खास वजह से सख्त नापसंद करते हैं और उसकी वजह यह है कि जब नून लीग ऑपोजिशन में थी, जब नून लीग के रहनुमा यानी ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जब ये जेलें भुगत रहे थे तो चूंकि आबिद शेर अली मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के रिश्तेदार हैं, इसलिए आबिद शेर अली को इसाक डार की तरह लंदन फरार करवा दिया गया। यानी अपने कारकुनों को और जो दीगर नून लीग के रहनुमा हैं उनको तो कहा गया कि आप यहां पर जेलें काटें, आप यहां पर स्ट्रगल करें, लेकिन अपने रिश्तेदार यानी आबिद शेर अली को स्ट्रगल से बचाने के लिए, जेल से बचाने के लिए लंदन फरार करवा दिया गया। लेकिन जैसे ही नून लीग की हुकूमत वापस आई, आबिद शेर अली भी वापस आ गए और फिर उन्हें फैसलाबाद से टिकट देकर नवाज दिया गया। इस पर नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली पर बरहम भी हैं और कुछ रहनुमा खुद ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि वो आबिद शेर अली से नफरत करते हैं। लेकिन अब एक लाइव प्रोग्राम में आबिद शेर अली के हवाले से और एक खातून के हवाले से एक इंतहाई मुज़िक्का खेज और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। वो इस तरह कि आबिद शेर अली ने जो फैसलाबाद का हल्का है यहां पर जब कैंपेन की तो इमरान खान साहब के लिए कई मरतबा इंतहाई नाजेबा, इंतहाई नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और वो इमरान खान साहब को चैलेंज भी करते रहे। हालांकि उनके अपने हल्के के लोग उनसे शदीद नाराज थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में ये जो प्रोग्राम है जिसका हमने आपसे जिक्र किया, यहां शरीक एक खातून ने आबिद शेर अली को बराह रास्त लाइव प्रोग्राम में खलाई खोता कह दिया और उन्होंने कहा कि ये आबिद शेर अली एक ऐसा खलाई खोता है जो मुश्किल वक्त में लंदन फरार हो गया था। ये जब वापस आया तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार होने की वजह से टिकट लेने पर कामयाब हो गया। अब इस पर जो एंकर है उन्होंने इस खातून को रोकने की कोशिश की, जिस पर इस खातून ने कहा कि मैं खोते को खोता ना कहूं तो फिर और क्या कहूं, क्योंकि खुद नून लीग वाले भी आबिद शेर अली को ऑफ द रिकॉर्ड आपस में बात करते हुए खलाई खोता ही कहते हैं। लेकिन यहां पर यूसुफ रजा गिलानी और एक खातून के मुतल्लिक भी एक वीडियो इस वक्त वायरल है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी के साथ शेयर की जा रही है। अब यह जो वीडियो है ये उस वक्त वायरल हुई जब पेशावर से एक ऐसा नतीजा सामने आ गया जिसने मरियम नवाज और पूरी पीडीएम को तबाह करके रख दिया, क्योंकि ये एक ऐसा हल्का था जहां इमरान खान को हराने के लिए एक ग्रैंड मीटिंग हुई थी। आप ये कह सकते हैं कि ये कहा गया था इस मीटिंग में और ये तय पाया था कि अगर पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर इस हल्के से इमरान खान साहब को हराने में कामयाब हो जाएं तो फिर खान साहब का बयानिया जो इस वक्त मकबूल तरीन है ये दम तोड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अब NA 31 पेशावर के जो तमाम 265 पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज सामने आ गए हैं और इमरान खान साहब ने यहां से 57,824 वोट लिए। लेकिन जिनको इमरान खान साहब के सामने लाया गया था तमाम 14 जमातों ने मिलकर, यानी ANP के गुलाम अहमद बलोर, वो सिर्फ 32,253 वोट हासिल कर सके और गुलाम बलोर को इमरान खान साहब ने 25,571 वोटों से शिकस्त दी। एक ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को यह भी पता था कि इमरान खान साहब ने
असेंबली में नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पीडीएम की नफरत में और इमरान खान साहब से जो उनकी मोहब्बत है उसकी वजह से यहां पर पूरी पीडीएम को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। लेकिन यहां पर एक तरफ एनए 237 में तो धांधला किया गया, लेकिन कराची का जो दूसरा हलका है एनए 239, यह भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। यहां पर इमरान खान साहब ने एमक्यूएम को इबरत का निशान बना दिया, यानी वो एमक्यूएम जिसने अपने कराची के लोगों को भी धोखा दिया, इसी तरह पूरी कौम से धोखा किया। अब एमक्यूएम यहां बहुत बड़े मार्जिन से और नाकाबिले यकीन मार्जिन से शिकस्त खा गई है। लेकिन यहां पर मुल्तान में पीटीआई के मुतल्लिक ये अब कहा जा रहा है कि यहां से उसकी एक तरह से टेक्निकल फतह हुई है, क्योंकि पीटीआई ने यहां पर अपने नजरिए के बरक्स शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं उनको टिकट दिया था। कुछ आप ये कह सकते हैं पीटीआई के हल्के ऐसे हैं जिन्होंने इस मोरूसियत पर नाराजगी का इजहार भी किया था। दूसरी जानिब मूसा गिलानी भी जाहिर है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, वो भी एक मोरूसियत का करैक्टर है। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नजरिए में बहुत फर्क है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुतल्लिक सब लोग जानते हैं कि ये मोरूसियत की निशानियां हैं, लेकिन जब पीटीआई ने यहां पर एक गलती की तो उसका खमियाजा पीटीआई को भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि 60,000 वोट जो है मेहर बानो यहां से लेने में कामयाब हुई, और अगर खान साहब किसी और को उम्मीदवार खड़ा करते या वो खुद यहां से उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते तो यहां से बहुत बड़े मार्जिन से पीटीआई जीत जाती। लेकिन अभी इसको चूंकि एक टेक्निकल फतह इसलिए करार दिया जा रहा है कि ये एक पीटीआई के लिए लर्निंग लेसन भी है, और यह भी साबित हो गया कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो सियासी शऊर रखते हैं। दूसरी जानिब खानेवाल और बहावल नगर की जो नशिस्तें हैं ये भी अब इमरान खान साहब ने जीत ली हैं। ये बहुत अहम नौयत की खबर है, क्योंकि सिर्फ एक शेखोपुरा की जो सूबाई सीट है, सिर्फ एक सीट पंजाब असेंबली की, यह भी बहुत मामूली अददी बर्तरी के साथ नून लीग को मिली है। नून लीग का पूरा जो बयानिया है मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का, यह इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ये नतायज आए, इन नतायज के बाद 4 ताकतवर तरीन जनरल्स के मुतालिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई, और फिर एक ताकतवर शख्सियत इन नतायज के बाद हंगामी तौर पर बनी गाला पहुंच गई। अब यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त 4 ताकतवर तरीन जनरल से है। क्योंकि ये जो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं इन्होंने एक ऐसी सूरत हाल में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भी इनका अहम तरीन किरदार हो सकता है। अब चूंकि जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं, वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो इस पूरी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर जो है वो 27 नवंबर 2022 को उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। लेकिन चूंकि जीएचक्यू से जो नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए फाइल मूव होती है, ये 2 से 3 हफ्ते पहले मूव हो जाती है, इसलिए सबसे सीनियर जनरल जो हैं वो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर कंसिडर किए जा रहे हैं। अब ये जो जनरल्स हैं जिनके मुतल्लिक हम आपको एक बड़ी खबर देने वाले हैं, इन्हीं में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शामिल है, जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, और इस वक्त दूसरे नंबर पर सबसे सीनियर जनरल हैं। इसी फहरिस्त में अब जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं, वो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पाक आर्मी में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें बहुत ही कलीदी किरदार होता है। इन्हीं जनरल्स में जनरल नौमान भी शामिल हैं। जनरल फैज को आप इन जनरल्स में से माइनस कर दें, क्योंकि नून लीग जनरल फैज हमीद को तो किसी भी सूरत आर्मी चीफ नहीं बनाएगी, अगरचे वो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं। इस वक्त वो बहावलपुर की कोर कमांड कर रहे हैं और 5वें नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं। और फिर एक और जनरल साहब हैं जिनका नाम अभी रिसेंटली सामने आया है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और ये जनरल साहब जो हैं इस वक्त गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं, यानी जनरल आमिर। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा दावा किया गया, एक बहुत बड़ी इतला आई, या आप ये भी कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने
लंदन में एक अजीबो-गरीब किस्म का तमाशा करके जानबूझ के एक खबर लॉन्च करवा दी। और वो खबर ये थी कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से एक जनरल का नाम नए आर्मी चीफ के तौर पर तजवीज़ कर दिया गया। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी जानिब से एक जनरल का नाम नए आर्मी चीफ के लिए तजवीज़ कर दिया। लेकिन फिर इतला ये आई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी जानिब से एक नाम तजवीज़ किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ अब बज़िद है कि जो नाम उनकी जानिब से तजवीज़ किया गया उन्हीं को आर्मी चीफ बनाया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में चूंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च भी करने वाले थे, तो ये एक आइडियल सूरत हाल होती है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, किसी भी हुकूमत से अपनी बात और अपना मुतालबा मनवाने के लिए। लेकिन अब जो इलेक्शन के नताइज आए हैं लॉन्ग मार्च से जरा पहले, इस पूरी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक ये कहा जाता है कि अगर उसने कहीं पर धांधली करवानी भी हो तो वो इतने मैसिव लेवल पर धांधली नहीं करवा सकती। तो इसी पूरी सूरत हाल में अब एक ताकतवर शख्सियत बनी गाला पहुंची जब इलेक्शन के नताइज अनाउंस हो चुके थे। इमरान खान साहब ने इन इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर लिया और सबको पता है कि इमरान खान साहब ने असेंबली में नहीं जाना था, लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान साहब को इतने ज्यादा वोट मिले, इससे साबित हो गया कि अगर आप इलेक्शन एक साल तक भी रोक के रखेंगे तो तब भी इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक ताकतवर शख्सियत बनी गाला पहुंची। आप इसको GHQ का बहुत अहम नौयत का एक पैगाम रसां भी कह सकते हैं। इनका नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत चुके थे, इस वजह से इमरान खान साहब के टेबल पर 2 ऑप्शन रखे गए। अब ये ऐसे ऑप्शन थे कि इमरान खान साहब की जगह अगर कोई भी और लीडर होता तो इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जरूर ऑप्ट कर लेता। इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक अहम पैगाम दिया गया और इसमें जो सबसे अहम पैगाम था वो ये था कि अगर खान साहब लॉन्ग मार्च ना भी करें तो तब भी खान साहब का जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, ये नवंबर 29 यानी 29 नवंबर की तकर्री के फौरन बाद ये पूरा हो जाएगा। यानी फरवरी में या मार्च के शुरू में अगले इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, क्योंकि अब एस्टैब्लिशमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि तहरीके इंसाफ की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया और उसमें कहा यह गया कि इंतजार की घड़ियां खत्म, अब तैयारी है फाइनल कॉल की। इमरान खान साहब ने बता दिया कि अब लॉन्ग मार्च की कॉल वो किस दिन देने वाले हैं और फिर यह कहा गया कि अब इनकलाब आने वाला है। लेकिन यहां फिर जनरल बाजवा के मुतालिक एक बड़ी खबर आ गई, बहुत ही आप कह सकते हैं कि हसास नोयत की खबर आई, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अब तमाम नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने वाज़े बरतरी हासिल की। इसलिए अब ना सिर्फ ये हुकूमत बल्कि एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत भी अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करे। मुल्क में नए इंतखाबात का फौरन ऐलान किया जाए तो हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद जहां पर एक तरफ 4 ताकतवर जनरल्स के मुतालिक एक बड़ी खबर आई, वहां पर यह कह दिया गया तहरीके इंसाफ की जानिब से कि अगले चंद दिन में हालात जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। पूरी कौम ने अब यह फैसला दे दिया है कि गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं है, पाकिस्तान की आवाम अपने फैसले खुद करना चाहती है। और अब इस पूरी सूरत हाल में यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ से लॉन्ग मार्च के दौरान ही इस्तीफा ले लिया जाएगा। तासुर यह दिया गया फवाद चौधरी की जानिब से कि GHQ ने यह फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ जैसे गैर मकबूल और दूसरा करप्ट और तीसरा आप ये कह सकते हैं कि जिसने मैशत को बर्बाद कर दिया, अब एक ऐसे लीडर को GHQ अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लॉन्ग मार्च के दौरान शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।